आज की इस ट्रू बेस्ट स्टोरी में हम लोग एक ऐसे डिटेक्टिव से मिलने वाले हैं जो सभी केस को अपना बॉक्सिंग स्किल की मदद से दुश्मनों को धूल चटाते हुए सॉल्व करता था। लेकिन इस बार उसका चुनौती एक ऐसे खतरनाक अपराधियों से है जो डिजिटल साइबर के मदद से अपराध को अंजाम देते हैं। और इसी के साथ मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ जिसको तुम लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था, और जिन्होंने पिछले कहानियों को नहीं देखा वो मेरे डिटेक्टिव प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। कहानी कुछ इस तरह शुरू होता। फिलीपींस में कई सारे नौजवान लड़के को नकली के जहाज में किडनैप कर लिया जाता और उनमें से एक लड़के का नाम है चो सैंग, जिसको भूखा प्यासा रखते हुए लोग और पुलिस वालों के बीच में एक रात को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार देते, जिसका नाम था चैंगी। और यह इस कहानी का मेन अपराधी था। और चो सैंग का गलती ये था, वो अपनी अत्याचारित जिंदगी को बचाते हुए और अपने टैलेंट के दम पर बनाया गया ऑनलाइन साइट के एक्सेस को चुराते हुए वो उसके एड्रेस से भाग आया था। और ये ऑनलाइन साइट क्या है? जहां हम लोग ऑनलाइन के थ्रू लाइव कैसीनो गेम खेल सकते थे। अब हम लोग एक आदमी को हाइपर ड्रग्स के अड्डे पर देखते हैं जो सन्नी पाजी की तरह दरवाजे को तोड़ दुश्मनों को अपनी ताबड़तोड़ बॉक्सिंग स्किल से अपराधियों को काबू में लाता। यह आदमी और कोई नहीं, हमारा इस कहानी का मेन हीरो डिटेक्टिव ली। फिर इन लोगों को पता चलता वे सभी लोग ड्रग्स को एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू डिलीवर किया करते थे और वे सॉफ्टवेयर बनाने वाला डेवलप के थ्रू अपराध तक पहुंचने के लिए बात करते। फिर देखते ही देखते कई सारे अपराधी उस अड्डे पर आने लगते जिसको एक एक करके ली सबको गिरफ्त करता। फिर हर रोज की तरह शाम को एक रेस्टोरेंट में मूड फ्रेश करते हुए केस के बारे में डिस्कस करने से पता चलता ड्रग्स बेचने वाला सॉफ्टवेयर का डेवलपर वही लड़का था जिसको चैंगी ने पहले ही मार चुका है और उसके लाश को वापस साउथ कोरिया में लाया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता उसको चाकू मारने का तरीका इतना खतरनाक था कि चाकू पेट से होते हुए सीधा दिल पर लगा है और उसको कई दिनों तक भूखा पैसा रखते थे, जहां उसका बड़ी 6 दिन में 75 से 54 किलो हो गया था। जहां ली समझ आता ये केस बड़े ही पेचीदा है। और जाते समय उसका माँ बेचारा और बेबस होते हुए ली को पूछता, मेरे बेटे को मारने वाला का पता चला क्या? और पुलिस ने भी बेटे को वांटेड लिस्ट में डाला था, उसका वजह क्या है? जहां ली बताता अभी तक की इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो वे लोग कोई नतीजे में नहीं पहुंचे थे। अब हम एक जगह चंद ऐसे करने वाला एक अपराधी को देखते हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी के बिजनेसमैन जीनियस समझते थे और उससे क्रिप्टो करेंसी के फाइल सिक्योरिटी पेन ड्राइव बनवाते, जो पढ़ाई के टाइम से ही सॉफ्टवेयर के मामले में जीनियस था। और ये आदमी अभी ऑनलाइन के थ्रू लाइव कैसीनो, ड्रग्स डिलीवर और क्रिप्टो कॉइन्स जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चैंगी के थ्रू लोगों को डरा और धमका कर काम को अंजाम देता है, जिसका नाम है जैंग। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता वे ड्रग्स बेचा जाने वाले सॉफ्टवेयर को फिलीपींस में फ्रॉड रजिस्टर कराते हुए उसी के नाम और नंबर से कंपनी खोला गया था। और उसने स्कूल के टाइम पे पेपर लीक करने के लिए पूरा ओपन सोर्स कोड बनाया था जिसको अपराधियों ने गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ उसका माँ से चो सैंग कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए फोन करने से पता चलता उसका माँ भी पेपर में कुछ लिखते हुए अब मर चुका है। और दूसरी तरफ चैंगी एक ऑनलाइन कैसीनो पर हमला करते हुए वहाँ के सभी आदमी और ओनर को मारते हुए वहाँ के सभी ऑनलाइन सोर्स के एक्सेस कोड और सभी डाटा को चुरा लेता, क्योंकि चैंगी और जैंग का कहना है बेटे जिसको ऑनलाइन कैसीनो खोलना है खोल दो, मालिक तो हम ही रहेंगे। और अब ली को साइबर टीम के एक लड़की बताता ड्रग्स बेचा जाने वाला सॉफ्टवेयर का IP एड्रेस हर बार चेंज होता है और उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते समय वो लोग अचानक सिक्योरिटी लगा लेते, जिसके मदद से मुझे उसका कोई भी सोर्स अब नहीं दिख रहा है। इस बात से ली बताता जल्दी से उन हैकर्स का पता लगाओ। और यहाँ उसके कैप्टन नाराजगी जताते हुए बताता तुम एक लड़ाकू डिटेक्टिव हो, अचानक ये डिजिटल क्राइम केस में कहाँ घुस गए? और ली बताता तुम टेंशन मत लो, मैं 2 साइबर टीम तैयार किया हूँ, हमें जल्दी से हैकर्स का पता लग जाएगा और फिर दुश्मनों का खात्मा। इधर चैंगी उस क्लब का चुराए हुए डाटा को जैंग दंग को देते हुए बताता मुझे एडमिन बनाना और इनकम की 10% देना, जहां जैंग दंग झूठ बोलते हुए हाँ बोलता, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं है चैंगी कितना खतरनाक है। यहाँ ली के टीम को एक कैसीनो का पता लगता है जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सट्टा लगाया जाता और उसके IP एड्रेस के मदद से उस कैसीनो पर ली और उसका साथी आ जाते। जैसे कि आप लोगों को पता है दुश्मनों को देखते ही हाथ का खुजली मिटाता हमारा कोरियन सन्नी पाजी और उनसे पैसे लेते हुए सवाल जवाब करने से पता चलता वहाँ चैंगी और जैंग का कोई हाथ नहीं था, तो वे लोग वहाँ से खाली हाथ आ जाते। इधर चैंगी को जैंग दोंग की कमाई हाथ लगने के बाद 10% की बात करता, जिसे सुन जैंग दोंग उसका फोन काट देता। जहाँ चैंगी अब सोच लिया है जैंग दोंग का गेम बजाना पड़ेगा।
और जियांग दंग भी मनी में सोच लिया है च्यांगी से कैसीनो की काम को छुड़ा देगा। अब यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है च्यांगी अपने ताकत के दम से जियांग दंग का ऑनलाइन कैसीनो एक्सेस कोड को चुराते हुए खुद मालिक बनना चाहता है। ली जिस कैसीनो वालों से मिलकर आया था उनके इन्फॉर्मेशन के थ्रू वे एक आदमी के पास आता जो पूरा राउंड ऑफ पार्ट्स का सबसे मजेदार कैरेक्टर्स में एक था। सही बता रहा हूँ, इसे देखोगे ना तुम हंसते हुए पागल हो जाओगे। यह बंदा नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट के जरिए साउथ कोरिया में जबरदस्त रह रहा था, जिसका फायदा डिटेक्टिव ली हमेशा लेता है। बंदे को हमेशा मुसीबत में ही डाल देता। मेरे पिछले वीडियो को देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहाँ ली के बुलाते समय पीछे खड़ा होकर गाली देते हुए मनी मन में बोलने लगता, वैसे शरीर तो मोटा और अकल भी मोटा, और उसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पूछताछ करोगे तो चौड़ा भी होता है। और हर सवाल का जवाब देते समय एटीट्यूड देखोगे ना तो हंसते हुए पागल हो जाओगे। जहाँ च्यांगी सू इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता वे लोग कैसे ऑनलाइन कैसीनो चलाते थे, जो खुद ये काम करके छोड़ चुका है, जिस वजह से वो आज डिटेक्टिव ली के मुसीबत में फंसा हुआ है। जहाँ वो बताता वे लोग कोई डेवलपर को किडनैप करते हुए उनसे वे लोग जबरदस्ती काम करवाते थे और वे लोग कोई इंजीनियर नहीं थे, और एक साइबर ऑफिसर का दिखाया हुआ ऑनलाइन कैसीनो साइट्स को देख पहचान करता ये लोग वही हैं जिन्होंने मेरे अड्डे पर हमला करते हुए मेरे साइट्स को चुरा लिए थे, जहाँ इनकी कमाई $2 लाख एक दिन का और सालाना $35 मिलियन। और वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताता सभी बिजनेस को अपने अंडर में लेने वाले ओनर को असली मोनोपोली बताते हैं, और यह बात ली को आखिरी में काम आएगा। और यहाँ लाइव कैसीनो और उसके बिजनेसमैन को बर्बाद करने वाला एक एजेंट का पता बताता, जहाँ ली सभी टीम के साथ उसको भी इस मिशन में घसीट लाता। और च्यांगी सू यहाँ सोचता ये बंदा मुझे मरवा के ही रहेगा, और ली के प्लान के मुताबिक च्यांगी सू और एक लड़की को मोहरा बनाते हुए उस कैसीनो में भेजते जहाँ उनको हार कर ऑनलाइन के गेम तक पहुँचना था। और मिशन के बीच में सुनने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस में डिटेक्टिव का नाम भी ले लेता, जिसको वह लड़की संभाल लेता। और फिर एक आदमी आता जो एजेंट के तौर पे काम करता था। उसने साइन अप करने के लिए च्यांगी सू को अप्रोच करते समय नौटंकी करते करते च्यांगी सू दोबारा डिटेक्टिव का नाम ले लेता, जिससे सेल्समैन भागने लगता और उसको ली पकड़ते हुए उसके जरिए से चोई यूसिंग के बारे में पता लगाते, जो कि सेल्समैन के बंदे को हायर करता था। और उसका पीछा करते हुए काफी भागदौड़ के बाद आखिरकार उसको भी गिरफ्त में लाते। और दूसरी तरफ च्यांगी अपने शेयर को बढ़ाने के लिए वार्निंग देता, जहाँ जियांग दंग तो उन सभी पैसे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए बात करता। यहाँ हमें पता चलता आगे इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इधर जियांग दंग के आदमी और च्यांगी एक बड़े ओहदे पर बैठे हुआ आदमी को $2 मिलियन का लॉटरी टिकट को रिश्वत के तौर पे देते हुए क्रिप्टो की बिजनेस के लिए ग्रीन सिग्नल मांगने पर वो आदमी मना करता, जिसे च्यांगी अपने ही आदमी को मारकर वह टिकट देते हुए क्रिप्टो की ग्रीन सिग्नल की बात करता। और तभी जियांग दंग च्यांगी को फोन करके बताता चोई यूसिंग पकड़ा जा चुका है, कहीं कुछ बोलना दे। जहाँ च्यांगी तुरंत जियांग दंग की कॉल को काटते हुए चोई यूसिंग को मारने के लिए डिटेक्टिव के ऑफिस आ जाता। अब हमें यहाँ पर इतना समझ आ चुका है च्यांगी जियांग दंग की क्रिप्टो कॉइन्स की बिजनेस को सक्सेस कराते हुए खुद कैसीनो के एडमिन बनने के बाद बहुत ऊपर आना चाहता है, और इसीलिए कैसीनो के खिलाफ जाने वाला हर एक गवाह को वह मिटाना चाहता है। और यहाँ डिटेक्टिव के ऑफिस के अंदर फ्रॉड फूड डिलीवरी करने वाले बंदे को भेजते हुए सभी बंदों का ध्यान हटाने के बाद बड़े ही चालाकी के साथ अंदर आकर चोई यूसिंग के गर्दन में चाकू घुसाते हुए मार देता। जहाँ च्यांगी के ऐसे अड़ियल हरकतों से जियांग दंग परेशान होते हुए उसको रास्ते से हटाना चाहता है। इधर डिटेक्टिव ली को जियांग दंग के मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बंदा का लाश मिलता जिसको च्यांगी ने मारा था। इधर डॉक्टर डिटेक्टिव ली को बताता चोई यूसिंग और इस आदमी के गर्दन पे जो घाव है एक जैसा ही है, तो जाहिर सी बात है कि कातिल भी एक ही है। जहाँ च्यांगी को कुछ कुछ समझ में आता है जियांग दंग जानबूझकर उसको फंसाने के लिए उसके लाश को एक कंटेनर में डालते हुए डिटेक्टिव को पकड़ाया है, जिस वजह से वो सीधा जियांग दंग को मारने के लिए उसका बिल्डिंग में आता। और जियांग दंग का वो आदमी जो च्यांगी के हाथों मारा गया था उससे जुड़े केस के थ्रू ली और उसका साथी भी उस बिल्डिंग में आ जाते। जहाँ च्यांगी के भेष को देखते हुए ली को पता लगता कुछ तो गड़बड़ है, और उसने उन लोगों का पीछा करते हुए उनके साथ बड़े ही खतरनाक तरीके से लड़ाई होने लगता। जहाँ ली तो एक बंदा को ढेर कर देता, लेकिन दूसरे तरफ च्यांगी ली के साथी को अधमरा करते हुए और बचकर जाने के लिए एक लड़की के गले में चाकू घुसाते हुए चला जाता। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता च्यांगी एक प्राइवेट सोल्जर था और जियांग दंग इस सब का मास्टरमाइंड है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वे लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और इधर डिटेक्टिव के डेप्यूटी ने ऑफिस के अंदर की चोई यूसिंग की बात और कंटेनर से मिला बड़ी से नाराज होकर केस से हटवा
देता और ली को अपना टीम मेंबर से पता चलता वे लोग वेबसाइट को बढ़ा रहे हैं। जहाँ जाते जाते रास्ते में कई बदमाशों के ऊपर अपना हाथ की खुजली को साफ करते हुए डेस्क पे बैठे बैठे वो चांगी उसी के बात को याद में लाते हुए मोनोपोली की बात सोचता और चांगी के जैसे ऑनलाइन कैसीनो खोलने के लिए प्लान करता, क्योंकि चांगी इसको तोड़ने के लिए जरूर आएगा। इधर चांगी को रास्ते से हटाने के लिए जंग दंग कई आदमियों को भेजता, पर चांगी और उसका साथी सभी बंदे को मार देते और आखिरी बंदे की जान को बचते हुए उसको अपने साथ उल्टा काम पे रख लेता। दूसरी तरफ ली सभी डेप्यूटी मैनेजर और सीनियर के सामने सर को झुकाते हुए उस माँ का बात करता जिसके लड़के को चांगी ने फिलीपींस में मार दिया था। और तो ली बताता वे उसके माँ से वादा किया है वे उसको इंसाफ दिलाएगा और इस केस में 3 डिजिट के अपराधी को पकड़ेगा। और यह सुनते हुए डिप्टी के सीनियर दोबारा ली को केस हैंडल करने के लिए दे देता। जहाँ प्लान के शुरुआत में चांगी को बताता तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे एक बात मानोगे। जहाँ उसको एक नकली पुलिस बनाते हुए उसको एक नकली बैच देता और इस बात को चांगी को पता नहीं, दरअसल ये बैच स्कूल स्टूडेंट्स का है। ली अपने प्लान के मुताबिक एक साइबर टीम को साउथ कोरिया से अपडेट कराते हुए एक नकली कैसीनो को फिलीपींस में सेटअप कराता। जहाँ चांगी सोचता मैं एक पुलिस हूँ तो कहीं जाने का क्या, मुझे यही काम करना है। लेकिन ली उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए बताता तुम एक चाबाज पुलिस वाला हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम यही काम करोगे। जिससे चांगी खुश होकर आ जाता और चांगी अपने पुराने तरीके से और कैसीनो की सेटअप कराते हुए लाइव स्ट्रीम पे खेलने लगते। दूसरी तरफ चांग दंग को लगता उसका भेजा हुआ आदमी चांगी को पकड़ के लाया है, लेकिन वो आदमी चांगी के बाद से चांग दंग को फंसाता और चांगी उसके एक्सेस के लिए उसकी उंगली काटते हुए उसको मारकर आ जाता। यहाँ ली के प्लान के मुताबिक चांगी के आदमियों को पता चलता वह ऑनलाइन कैसीनो के बारे में, और वो लोग अपने सभी कैसीनो साइट्स को शट डाउन कराते हुए आते समय ली का साइबर टीम चांगी और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को चांगी के आदमियों को पकड़ने के लिए तैयार रहने के लिए बोलते। जहाँ चांगी के सभी आदमी और यहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच में काफी लड़ाई होने लगता। जहाँ चांगी एक लड़की की जान को बचाते हुए उन आदमियों को काबू में लाता और उन लोगों से पता लगता असली एम्पिरियर कैसीनो के बारे में, जहाँ चांगी ऑनलाइन कैसीनो सेटअप बैठाया था। और दूसरी तरफ चांगी खूब सारे पैसे को छोड़ते हुए सिर्फ ऑनलाइन कैसीनो के एक्सेस कोड और डाटा को चुराते हुए यहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है उसके द्वारा किया गया डबल मर्डर की केस में पुलिस कभी भी आ सकता है और वो कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन कैसीनो के थ्रू पैसा कमा सकता है। जहाँ सभी टीम उस ऑनलाइन चलाए जाने वाला सेटअप पर आने से पता चलता चांगी एक्सेस कोड को बदल दिया था और ली का साइबर टीम इतना शातिर था वो जल्द ही आईपी एड्रेस के थ्रू चांग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेते और इधर चांग के ऑफिस में वह आदमी पैसे लेकर भागते समय ली आ जाता और कई सारे पुलिस वालों के साथ उन आदमियों को क्या ही छोड़ देता और आखिरकार उस आदमी से पता चलता चांगी ने चांग को मारते हुए उसके एक्सेस कोड को चुराते हुए कोरिया छोड़कर जा रहा है। जहाँ ली अपने टीम मेंबर के मदद से चांगी के फोटो को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वाले को भेजता, जहाँ उसके फोटो के मदद से चांगी के फ्लाइट के बारे में पता लगा लेते जो अगले 10 मिनट में टेकअप करने वाला था। जहाँ चांगी भाई तो हमारा बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। जहाँ डिटेक्टिव ली 5 मिनट के लिए फ्लाइट को डिले करते हुए बाकी बंदे को बाहर निकालता। जहाँ चांगी संजू बाबा का डायलॉग बोलते हुए बताता तू तो फिर से आ गया और वो फिर अकेले। जहाँ हमारा कोरियन सन्नीपा जी बोलने लगता क्योंकि मैं किसी के माँ से वादा किया हूँ उसे इंसाफ दिलाने के लिए, और रही बात अकेले की, शेर अकेला ही आता है तुम जैसे कुत्तों को सबक सिखाने के लिए। जहाँ चांगी मजाक उड़ाते हुए बोलता शेर हो या ढेर वो तो अभी पता चलेगा, और ली बताने लगता आज तक मैं एक पुलिस वाला होने की वजह से किसी के ऊपर अपना पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं किया हूँ। हीरा बेटे तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हें दिल खोल के मारूंगा। फिर लड़ाई शुरू हो जाता। हमारा बॉक्सिंग चैंपियन ली उन दोनों हीरा बेटे को क्या ही एक्शन दिखाता। मैं इसी कारण इस कोरियन सन्नीपा जी का ऐसे दमदार पंच का फैन हो चुका हूँ। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता तो कमेंट में जरूर बताना। उन दोनों के थोबड़े और पसलियों के नीचे क्या ही दमदार शॉट देता। साथ ही उनकी नानी को याद दिलाते हुए पूछता भाई लोग मजा आ रहा है कि तभी अचानक चांगी को एक चाकू मिलता जिसमें वो ली को क्या ही बार करते हुए पूरा जख्मी कर देता। लेकिन ली पूरे हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करते हुए आखिरकार उसको औकात दिखाता। जहाँ दूसरी तरफ सभी अपराधियों को गिरफ्त करने के बाद आखिरकार डिटेक्टिव का पूरा टीम माँ और बेटे का दफनाया हुआ जगह पर आते हुए सर झुकाते हुए सम्मान देते। दूसरी तरफ हम चांगी को देखते हैं जो रेड सिग्नल को तोड़ते जाते समय पुलिस वालों ने उनको रोक लेते और बदले में ली का दिया हुआ बैच को दिखाते हुए बोलने लगता मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम लोग मेरे को इस तरह नहीं रोक सकते। जहाँ पुलिस वाले उल्टा उस बैच को देखते हुए उसको गिरफ्त में लाते और तो बोलने लगते बेटे ये बैच स्कूल के बच्चों का है, तुम्हें इस हरकतों के लिए सजा काटना होगा। जहाँ चांगी से गुस्सा होते हुए ली को फोन करके बताता तुम्हें और कोई नहीं मिलता बेवकूफ बनाने के लिए। और यहाँ ली के शानदार स्माइल के साथ ये कहानी खत्म होता। तो कैसे लगा आज की ये कहानी?
कहानी। कमेंट में अपना राय जरूर देना। जो लोग मेरे वीडियो को आखिर तक देखा उन लोगों को दिल से शुक्रिया, और मेरे इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, और इस मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।